हेलो गाइस, हाय, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द माय चैनल वीके कपल ब्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम यहाँ सापुतारा को अलविदा कह रहे हैं और हमारी जर्नी आगे जाएगी सापुतारा से त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो ज्योतिर्लिंग है, बहुत ही मस्त ज्योतिर्लिंग है। तो वहाँ की जर्नी रोड ट्रिप हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो आप इस ब्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे के दो वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। सापुतारा में हमने जो रिसोर्ट बुक करवाया था उसका पूरा डिटेलिंग वो भी हमने दिया था, मगर उसके अंदर हमने एक डिटेल नहीं दी थी। यहाँ का पैकेज सिस्टम क्या है वो हम आपको इस स्क्रीनशॉट में हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। तो ये है यहाँ का प्राइस। तो आपको आने का हो तो इधर कांटेक्ट करना। तो चलो अभी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिप की ओर, जो हो रही है सापुतारा से। देख लेना आगे। ओके, चलो मिलते हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और बाद में मिलते हैं हम आपको आगे की जर्नी के लिए। त्रिशा रेडी हो चुकी है। त्रिशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलो चाय नाश्ता हो जाए, उसके बाद आगे की जर्नी चालू करते हैं। ये हमारा छोटा फोटोग्राफर है जो हम दोनों की फोटो खींच रहा है। तो देखते हैं वो कैसा खींचता है। अरे वाह, क्लिक करो बेटा, हो गया। यस करो, इतना टैलेंट है। अभी दिखाओ फोटो कैसा खींचा, प्ले करके दिखाओ कैसे दिखाने का। अरे वाह 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 मेरे शेर, वाह। अभी हम रिसोर्ट से निकल चुके हैं और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमको जाने का है त्र्यंबकेश्वर। तो ये हमारे रिसोर्ट से तकरीबन पड़ता है 112 किलोमीटर, यानी कि 3 घंटा 24 मिनट का रास्ता है। आजकल तो नेट भी थोड़ा धोखा दे रहे हैं। तो इधर ये सब कुछ ये नाश्ता मिलता है। तो अब ये नाश्ता करके ये रास्ता सीधा जाता है नासिक की ओर। तो हमको इस रूट से अभी जाएगी आगे। अभी गाड़ी में फ्यूल भी डलवाना बाकी है, तो फ्यूल भी डलवा देते हैं, क्योंकि इस जर्नी पे आप जाओ तो अपने गाड़ी का फ्यूल फुल करवा के ही रखो। जहाँ पेट्रोल मिले आपको लगे तो वहाँ फ्यूल फुल करवा के ही निकलो। पेट्रोल पंप भी आ चुका है, तो यहाँ फ्यूल अब फुल करवा देते हैं, क्योंकि आगे महाराष्ट्र आ जाएगा। तो महाराष्ट्र में पेट्रोल की प्राइस गुजरात से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो चलो पहले फ्यूल डलवा लेते हैं, तो बाद में हमारे व्लॉग में मिलते हैं। अभी हमने ये मीटर आपने देखा है, किलोमीटर 00 कर दिया है। तो अब यहाँ सापुतारा से हम निकलते हैं त्र्यंबकेश्वर। तो वो उसका डिस्टेंस कितना होता है वो आपको हमारे ब्लॉग में मालूम पड़ जाएगा। सापुतारा में पेट्रोल का प्राइस है 103 रुपए, गुजरात से 2 रुपए ज्यादा है। अहमदाबाद से, यानी कि अहमदाबाद से, सॉरी। यहाँ पे क्या है ना कि ये है सापुतारा, लेकिन यहाँ पे लोग हमको थोड़े थोड़े महाराष्ट्र जैसे दिख रहे हैं। इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये गुजरात ही है या महाराष्ट्र है। इसलिए बार बार हम गुजरात में बोल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की रहने कहनी थोड़ी महाराष्ट्र की जैसी लगती है। आप आगे जो चेक पोस्ट देख रहे हो वो जो महाराष्ट्र से आते हैं, तो ये चेक पोस्ट उधर लगी हुई है। तो अब यहाँ से हम करते हैं सापुतारा को बाय बाय, क्योंकि ये है सापुतारा का लास्ट पॉइंट। इससे आगे अब हम दूसरे जगह पे जाएंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यहीं से अब आगे हमारा सफर स्टार्ट होगा त्र्यंबकेश्वर की ओर, जो हमारी 6वीं ज्योतिर्लिंग होगी वो, और 7वीं भी आगे हो ही जाएगी। तो ये हम महाराष्ट्र में अभी एंटर कर गए। यहाँ पे आगे एक फोर्ट है, हथगढ़ फोर्ट, वहां पर भी आप जा सकते हैं। ऊपर से पूरा जो आता है महाराष्ट्र में, लेकिन सापुतारा से 5 किलोमीटर ही है। यहाँ का नेचुरल जो वाइब्स है वो इतना लाजवाब है ना कि आप देखते ही रह जाओगे। ये पहाड़ों के टच करते हुए बादल, बहुत मजा आता है देखने के लिए। और इधर ग्रीनरी बहुत ही ज्यादा है। अभी आपको कुछ कुछ बोर्ड हिंदी और मराठी दोनों में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट होता है, और कुछ गुजराती भी, क्योंकि अभी यहाँ पे गुजरात है। वाह, देखो ऊपर देखो। अभी ये जो दिख रहा है वो व्यू इतना अच्छा लग रहा है, ये कि कैमरा तो जस्टिस ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, वो बीच में आपको दिख रहा है, वहां पे एकदम ब्राइटनेस है और पूरी और अंधेरा अंधेरा।
खतरनाक व्यू है यहाँ का। और ये व्यू देखने के तो लिए हम अपने अहमदाबाद से निकले हैं, तो बच्चों के और फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। इस हाईवे से आप नासिक की ओर जा रहे हो तो आपको बीच में ये व्यू पॉइंट मिलेगा जो वाकई में लाजवाब और बहुत शानदार है। कैमरे में तो थोड़ा कम दिखता है, मगर आप लाइव देखोगे तो उसका नज़ारा वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो हम इधर थोड़ा फोटो शूट करने के लिए इधर हम रुक चुके हैं। वाह, क्या पवन आ रहा है, जोरदार। और व्यू देखो, क्या पवन को छोड़ो और व्यू देखो। बहुत ही अच्छा व्यू है, जोरदार। इधर का नज़ारा आप देख सकते हो मेरे वीडियो में। जहां तक आपकी नजर जाए वहां आपको पर्वत ही पर्वत दिखेंगे और इतना ठंडा पवन आ रहा है ना, वाकई में बहुत ही मजा आ रहा है। मौसम भी बहुत ही लाजवाब हो चुका है, काले काले बादल और हल्की सी बारिश, और ये मौसम बहुत ही सुंदर है। यहाँ बच्चों का फोटोशूट भी चल रहा है और हेतु पवन की मजा ले रहा है। बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की सी बारिश है। तो चलो फिलहाल हम गाड़ी में निकल पड़ते हैं, बहुत बारिश होने स्टार्ट हो चुकी है। कोई जगह ऐसे रास्ते बीच में कच्चे भी आ रहे हैं, और ये महाराष्ट्र की जो ब्यूटी है मानसून में, वो तो आप देख ही सकते हो। लेकिन रास्ते थोड़े कच्चे हैं क्योंकि गांव का इलाका है यहाँ पे। चिखली गांव आगे अभी जो गांव आगे गया है वो चिखली गांव है, और इधर से वो रास्ते का काम अभी चल रहा है, मगर ये भी हो जाएगा बहुत ही अच्छा। ऐसे हिल रहा है, देखो कैमरा भी हिल रहा है। तो आप जब भी आओ तो ये देख लेना, रात को ड्राइव में मत निकल, हाँ, सुबह चलेगा अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि आपको बीच में कुछ मिलेगा भी नहीं। ट्रक से और सबसे थोड़ा दूर रहना पड़ता है कि रास्ते बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे हर जगह पे ऐसी स्ट्रॉबेरी की खेती लगी हुई है। मैं महाराष्ट्र में आते हो और आपको स्ट्रॉबेरी ही सभी जगह दिख रही है। कितनी जगह पे स्ट्रॉबेरी की खेती है, लेकिन उनकी सीजन आती है ठंड में, तभी आपको यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी मिल सकती है। और व्यू तो गजब है, गजब। ये आ गया, आप आगे आओगे तो ये टोल गेट आएगा, पांडेन टोल टैक्स। तो अभी तो देखते हैं यहाँ का कितना टोल कट होता है, क्योंकि हमारे पास तो वैसे फास्टैग लगाया हुआ है। और यहाँ से नासिक 48 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन जब से टोल रोड चालू है तब से रास्ते अच्छा है। और शायद यहाँ पे 43 रुपीज है, आगे किसी का कटा है इसलिए। हाँ, 43 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है। हमारा तो नहीं, अभी आगे वाली गाड़ी का हमने कट होके देखा तो उतना होगा। वैसे तो हम फास्टैग में रखते ही है इतना, तो क्योंकि भले आप फ्री में करवाओ, मगर थोड़ा सा तो आप फास्टैग के अंदर बैलेंस रखो। तो यहाँ पे ये आता है नेशनल हाईवे पे, तो समझ लो हमारा काम हो गया। हाँ, हमारा तो 15 ही कटे। 15 रुपए में हमारा ठिकाना लग गया। कहीं भी टूर में जाओ, मगर नाश्ता साथ में लेके ही जाने का, क्योंकि कुछ जगह अच्छा मिले ना मिले, मगर अपना घर का नाश्ता हो तो उसमें मजा ही कुछ अलग आता है। क्या खा रहे हो? ये है कचौड़ी। ये डिंडोरी पेट्रोल पंप है। अभी हम वहाँ पे खड़े थे क्योंकि टायर में कुछ हवा कम लग रही थी, क्योंकि रास्ते इतने खराब है ना, तो भी ये हवा पुरवाने के लिए इधर खड़े हैं। और थोड़ी देर बच्चों को भी वॉशरूम जाना है, जाने का हो तो उसके लिए एक होल्ड किया है छोटा सा।
तो फिर अभी निकलते हैं आगे की जर्नी के लिए। अभी बज चुके हैं 12:10 हो चुकी है। और ये बच्चे देखो पीछे बेड लगा दिया है, तो त्रिशा आराम से नींद कर रही, कैसे सोए हुए। मैंने बोला उसको तो यूं यूं सो जावा, पर ये बच्चे किसी की सुनते ही नहीं हो। रास्ता आप देख रहे हो सीधा नासिक की ओर जाएगा, और वहाँ से हम अपने रूट पे चले जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। जी ये आ गया है डिंडोरी शहर। वो बहुत ही बड़ा शहर अभी हमको दिखा। बहुत ही अच्छा सिटी लगता है, नहीं कोमल जी? डिंडोरी। डिंडोरी। क्योंकि ये नाम हम भी पहली बार ही सुन रहे हैं, डिंडोरी। और आगे गांव कौन सा नाम आया था? हंसते हंसते। हंसते। ऐसे तो कुछ ये गांव के नाम है महाराष्ट्र वैसे के। क्या महाराष्ट्र, इसलिए हमको मुंबई ही पता है, मुंबई पुणे मुंबई पुणे वही लगता है, लेकिन यहाँ पे वैसे भी कई गांव है। बहुत सारे गांव हैं, तो भी ये वाकई में थोड़ा हमको बड़ा लगा गांव। आप जब भी समझ लो गुजरात छोड़ के बाहर जाओ, तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, आपकी नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, सभी कागज लेके ही जाओ साथ में। मेरे सब कागज थे, मगर एक कागज नहीं था, वो था पीयूसी, जो अभी हमने निकाल दिया। 1 साल खत्म हो गया तो मालूम ही नहीं पड़ा, बीच में हमको रोक दिया और बोले कि लाओ ये सब कुछ कागज लाओ, तो खाली ओनली फॉर पीयूसी ही नहीं था, तो बोले कि दंड भरना पड़ेगा। तो हमने भरा है, तो हमने पे किया है, मगर फिर भी पीयूसी हम फिर भी हम पीयूसी निकाल के ही अब आगे की जर्नी करेंगे। इन बातों का पूरा आप ध्यान रखना। यहाँ से नासिक दिखा रहा है 30 किलोमीटर, शिरडी 104, और नासिक से आगे 23 किलोमीटर हमें जाना है त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो चलो अब हम आगे निकलते हैं। और अभी हमको अच्छा सा मूड आ गया। अभी हमारा मूड थोड़ा बिगड़ गया, मेरा मूड बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पीयूसी मिलना, 2 चालान भरे पूरे दिन में। समझ लो पीयूसी इधर है ही नहीं, बहुत हम दूर आए तभी हमको ये पीयूसी वाले मिले। हाँ, ये डिंडोरा गांव है, वहाँ पे है, डिंडोरा गांव पे ही मिला। और हमने 2 भरे, एक पीयूसी के लिए और दूसरा सीट बेल्ट के लिए, जो कि इनका तो था लेकिन मेरा नहीं था, हम बच्चों का ठीक कर रहे थे ना सब। ये ट्रैवलिंग में आप इन चीजों का पूरा ही ध्यान रखना। तो चलो मिलते हैं हम आगे की जर्नी के लिए, तो हमारे ब्लॉग के साथ लगे रहो। बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन एक बात तो है कि बारिश में रोड ट्रिप का मजा अलग ही होता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर पूरी ठंडक ही रहती है। बाहर तो रहती है मगर अंदर भी रहती है, तो ये मजा वाकई में लाजवाब है। पता नहीं, ये महाराष्ट्र की बारिश कुछ अलग है, कि ये कई बार एकदम स्पीड बढ़ा देती है, कई बार धीमी हो जाती है, कई स्पीड बढ़ जाती है, धीमी बढ़ती है, धीमी, वही चल रहा है। सही है ना? सही है। चलो अब हम रास्ते पे नासिक के हैं, देखते हैं और खाना खाते हैं। अभी मेरे पतिदेव गए हैं थोड़ा सा अमरूद लाने, क्योंकि उनको अमरूद बहुत पसंद है, इसलिए। आप लेने गए थे, अमरूद भीग गए। अरे बहुत मस्त दिखे मेरे को, तो ये मैं लेके आया। 3 तो मैं कट करवा के लाया, और बाकी तो मैंने पैक करवा दिए। इधर 100 के 1.5 किलो मिलते हैं, और वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। तो इसकी मजा बारिश के मौसम में बहुत आती है, तो सभी ये लोग खाते हैं, हम लोग भी मिलके, और आपको भी खिलाते हैं। लीजिए मुंह खोलिए। का फेमस पानी पूरी वाला है झटका किंग। अबे हाँ, मगर अभी उसने झटका दे दिया है, बंद है। बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है कोमल को, बंद है। मम्मी दुखी नहीं बना, तो अभी उसके लिए उसको ही झटका लगा। क्या बोली तू? मैं बना दूंगी। कब बना के देगी? जब पानी पूरी बनाएंगे तब। ये इसकी पानी पूरी बहुत ही फेमस है यहाँ पे नासिक और में। क्या करे, आपके दिल को उसने झटका दे दिया। उसके शायद मेरे को लगता है 4 बजे के बाद खुलती ये होगी। पहली ट्रिप ऐसी हो गई कि हमने पानी पूरी नहीं खाई अभी है। तक नहीं खाई है, अभी तक। वरना कहीं भी हम गए और पानी पूरी खाए नहीं, उसके बिना हमका चलता नहीं है। अभी क्या करें, ये नासिक आ गया है। अबे हमें आगे से राइट लेना है, लेकिन बहुत आगे से थोड़ा।
लगी सिटी में बाहर निकल। सिटी में से बाहर निकलने में हमको तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे राइट साइड। अभी ये जो सर्कल आया है महिंद्रा सर्कल बोलते हैं इसको, तो महिंद्रा सर्कल से हम राइट साइड ले लेंगे। इधर सिटी में कोई भी सिटी में आप जाओ एंटर करो तो ट्रैफिक की समस्या तो रहती ही है, तो और बड़े सिटी में थोड़ी बड़े ज्यादा सिटी में रहती थोड़ी ज्यादा रहती है। फिलहाल अभी तो भी देख सकते है। हो आगे भी ट्रैफिक है, थोड़ा सा ट्रैफिक है ही। आधा घंटा सिटी में घूमना ही पड़ा हमको। अभी सिर्फ 10 किलोमीटर ही बाकी है और बारिश भी शुरू हो गई है। मैंने एक वाटरफॉल देखा, वो सीधा पतली धारी में था। वो मोबाइल में तो कैप्चर हो ही नहीं सकता, लेकिन अपनी आंखों से देखा, इतना बड़ा अच्छा था ना। यहाँ पे नेचर बहुत है महाराष्ट्र में, वो तो हमने देखा। तो और ये है ना, ये पहाड़ पूरा पहाड़ों से घिरा है ये सिटी पूरा। पूरा हाँ, तो आप देख सकते हो कि पूरा पहाड़ ने उसको कवर करके रखा है। और वाकई में ये नज़ारा कैमरे से देखो और लाइव आके देखो बहुत फर्क पड़ जाता है। मगर कोई बात नहीं, जो नहीं आ सकते वो हमारा वीडियो पूरा देख लेना। नहीं देखा हो तो भी आप देखो और दूसरे को भी शेयर करना। और इस पहाड़ का नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़। ये पूरा ब्रह्मगिरी पहाड़। ये पूरा ब्रह्मगिरी पहाड़ है। यहाँ है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अभी 2 नंबर गेट से ही एंट्री होती है। अभी 3 बजने में 15 मिनट बाकी है और आखिर तक हम पहुंच ही गए। तो बच्चे सब उठ गए, ईशा रेडी, बच्चों को भी अच्छी नींद हो गई। और हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच गए जो ज्योतिर्लिंग है। तो चलो अभी आगे का नज़ारा हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। यहाँ पे पार्किंग का कितना चार्जेस है? 100 रुपए चार्जिंग है। कहीं कहीं पर जगह कम भी है, लेकिन ये नजदीक है। ओके, तो आप जब भी आओ गेट नंबर 2 से अंदर एंट्री ले लेना। तो ये आपको मंदिर के पास में ही पड़ेगा, यहाँ आके पार्क कर लेना। और सापुतारा से हम निकले थे तो यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर हम पहुँच गए। ये समझ लो 108 किलोमीटर का डिस्टेंस कट करके हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलो अभी हम मंदिर की आपको थोड़ी शेयर कराते हैं, जो देखते हैं मंदिर में मोबाइल अलाउड है या नहीं। शायद नहीं होगा, मगर जितना भी होगा हम आपको मोबाइल में जरूर दिखाएंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर का व्यू। चलो सब रेडी हो गए हैं अपना नया कॉस्ट्यूम पहन के। यस, बारिश है तो ये सब लेके ही आए थे हम। तो कैसा लग रहा है आपको हेतुषा? ये है चौराहा और यहाँ से आपको बोर्ड दिखेगा सामने, मंदिर की ओर जाने का रास्ता। गम्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे मार्केट है शॉपिंग करने के लिए। जो आप शॉपिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितने का है? 20 रुपए। 20 रुपए का एक। तो चलो अभी वो भी हमने ले लिया है। बोलो जी जोर से हर हर महादेव। तू बोलो हर हर महादेव। इसको शर्म आती है। ये मंदिर का गेट देख सकते हो, उसके पास में ये सब कुछ मंदिर में आपको भगवान को जो भी अर्पण करना है वो सब मिलता है यहाँ पे। ये आ गए छत्रपति शिवाजी। वाह क्या स्टैच्यू है, जोरदार व्यू है और क्या बढ़िया माहौल है। तो ये सामने आ गया है त्र्यंबकेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग।
तो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। वीआईपी दर्शन के लिए आपने पास लिया हो तो यहाँ से एंट्री है। हमने पास ऑनलाइन करवा दिया था। और जो कौन सी साइड पे मिलता है? वो स्पेशल त्र्यंबकेश्वर की साइट है, और वहीं पे पर पर्सन 200 रुपये में मिल जाएगी। 10 साल से छोटे के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। जो पास लिया होता तो आप इधर से एंट्री कर सकते हो, वरना आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे आपको हर हर महादेव। ॐ त्र्यम्बकं हमने मंदिर के अंदर एंट्री ले ली है, हमारा भी चेकिंग हो गया। आप देख सकते हो मंदिर के अंदर का व्यू, वाकई ही बहुत ही लाजवाब है। बोल रहे हो आप? अभी जो दर्शन है ना वो बिना मुकुट, वो मास्क वाले है, रॉ शिवलिंग के दर्शन है, उसमें आपको दिख रहा है, दिखाओ। वो दर्शन है ना वो सबसे अच्छे होते हैं। हमारे नसीब में थे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे कैसे दर्शन हुए जी? बहुत अच्छे, बहुत। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है और यहाँ त्र्यंबक अवतार में शिव जी के दर्शन होते हैं, उसको बोलते हैं त्रिनेत्र वाले। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के अवतार की शिवलिंग है। यहाँ पे एक बड़ी शिवलिंग में तीनों के छोटे छोटे अवतार है। और यहाँ की कथा ऐसी है कि महर्षि गौतम और उसकी पत्नी अहल्याबाई यहाँ पे ये ब्रह्मगिरी पर्वत है, इसके नीचे सब करते थे तपस्या और वो सब। और वो बहुत ही अच्छे लोग थे और सबकी सेवा करते, लेकिन गांव में जो लोग थे ना वो थोड़ा जेलस फील हो रहे थे उनसे, तो उन्होंने कुछ षड्यंत्र करके ऋषि के हाथों गौ हत्या करवा दी। तो फिर ऋषि को टेंशन होने लगा कि मेरे हाथ गौ हत्या हो गई तो मैं क्या करूँ। तो फिर ऋषि ने शिव जी की तपस्या की और उनकी तपस्या को शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी स्वयं यहाँ पे आए। शिव जी ने कहा कि भक्त तेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अगर मेरे से पाप हुआ है तो मुझे गंगा स्नान करवा के आप मेरा पाप धुलवा दो। तो शंकर भगवान ने यहाँ पे गंगा का अवतरण किया था, ऐसा बोल रहे हैं। अभी जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और वो गंगा नदी जो भगवान ने यहाँ पे प्रकट की थी उसका आगे कुंड भी है। तो ऐसे ही कथा है, इसीलिए भगवान ने फिर यहाँ पे उन्होंने भगवान की स्थापना की और ये शायद 8वां ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। हर हर महादेव। पुष्टिवर्धनम्
वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। शाम के बज चुके हैं 5:30 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी है मैडम जी। तो अभी यहाँ की जर्नी हमारी बहुत ही बढ़िया और लाजवाब रही जी मौसम के हिसाब से, और मंदिर में भीड़ भी बहुत कम थी उसके हिसाब से। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड कर देते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है त्र्यंबकेश्वर से चालू होगा और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पे चलते हैं, जो वैसे 12वीं ज्योतिर्लिंग है, और हमारी होगी 5, 6 और 7वीं ज्योतिर्लिंग हो जाएगी हमारी। तो चलो अभी इस ब्लॉग को हम, यानी कि हमारी इस एपिसोड को हम यहीं एंड करते हैं। और अब आपको अगर कृष्णेश्वर के दर्शन करने हैं तो इसके आगे का व्लॉग देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिसने भी ये नहीं देखा हो तो उसको आप पूरा शेयर कर देना वीडियो। पूरी डिटेल हमने दे दी है। सापुतारा से अहमदाबाद से सापुतारा, सापुतारा से त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर से अब कृष्णेश्वर जा रहे हैं। तो चलो अभी नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। बाय।